Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss the question answers of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is the chapter from the book Hornbill for class 11th. ओके तो ये जो क्लास 11th का चैप्टर है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अपना जो चैप्टर शुरू होता है तो शुरू में ही कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पर हम उन एक्सप्रेशंस का क्या अर्थ है ये देखेंगे। तो पहला हमारा एक्सप्रेशन है हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। इसका आंसर ये होता है हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स मीन्स इनहेंसिंग द आर्ट ऑफ ट्रेवलिंग बाय सी। मतलब इसका ये है कि हमारी जो ट्रेवलिंग है, यात्रा है, जो आर्ट ऑफ ट्रेवलिंग है समुद्र में या समुद्र के द्वारा समुद्र में, उसको बढ़ाना है ना। मैरी हिज वाइफ एंड द ऑथर प्रैक्टिस सेलिंग फॉर अबाउट 16 years इन ब्रिटिश वाटर्स। यहाँ पर जो मैरी थी, राइटर की पत्नी, तो मैरी ने और लेखक ने दोनों ने पिछले 16 सालों तक इन्होंने ब्रिटिश वाटर्स में अपनी इस योग्यता को, अपनी इस स्किल को डेवलप किया था। लगातार उस कठिन से कठिन मौसम में भी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी अपनी इस वर्ल्ड राउंड वॉयज को कंप्लीट करने के लिए। ड्रीमिंग टू टेक देयर ड्रीम वर्ल्ड वॉयज वन डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी स्किल्स को एकदम परफेक्ट बनाना। ओके, हॉर्निंग अवर सीफेरिंग स्किल्स का मतलब होता है अपने स्किल्स को कंप्लीट परफेक्ट बनाना। नंबर 2 हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन था वो ये है कि ओमिनस साइलेंस। व्हाट डज मीन द ओमिनस साइलेंस? Ominous silence means a threatening and worrying silence, especially before something bad happens. कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, वही कहलाती है ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस यानी एक खतरनाक और चिंता उत्पन्न कर देने वाली शांति, विशेष करके कुछ बुरा होने से पहले की। देयर वॉज साइलेंस अराउंड 6 PM इन द सी बिफोर द डिजास्टर हिट देम। उस खतरे के आने से पहले के 6 बजे के आसपास जो एक साइलेंस वहाँ पर हुई थी समुद्र में, उसे यहाँ पर कहा गया है ओमिनस साइलेंस। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स आर इमरजेंसी प्रोसीजर्स यूज्ड वाया रेडियो कम्युनिकेशंस टू कन्वे डिस्ट्रेस। जब कोई यात्रा पर होता है, स्पेशली इन द सी, समुद्रों में जो जहाज़ होते हैं वो किसी खतरनाक परिस्थिति में रेडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कुछ संदेश जो है वो कंट्रोल रूम को भेजते हैं, वो कहलाते हैं मेडे कॉल्स। आफ्टर दे वर स्ट्रक इन द सी मैनी मेडे कॉल्स वर सेंट आउट बट दे रिसीव्ड रिप्लाई फॉर नन। जब वो तूफान में घिर गए थे लेखक, उनका नाव, उनकी जहाज, तो उन्होंने कई मेडे कॉल्स भेजे थे कंट्रोल रूम को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन। Pinpricks in the West Ocean refers to trying to find something extremely insignificant compared to the vastness in which you are searching for it. Everyone was trying to figure out two small islands in the West Ocean. उस विशाल समुद्र में प्रत्येक जो है एक छोटे 2 स्मॉल जो आइलैंड्स से उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे ये लोग। देवर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो ये जो 65 किलोमीटर एक चौड़ा जो आइलैंड था उसको ढूंढने की यहाँ पर ये लोग कोशिश कर रहे थे। And the next expression is a towel's head. A towel's head means untidy or unkept hair. या यूँ कह सकते हैं कि बिना बंधा हुआ, खुले बाल। Author's son had his hair tangled up and it appeared as a mess on his head. Next जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, list the steps taken by the captain. उस कैप्टन ने जो कदम उठाए थे उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, किस किस तरीके से उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी उस वॉयस को आगे बढ़ाया था। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन। जब खतरनाक मौसम शुरू हुआ, खराब मौसम शुरू हुआ, तो अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शिप को बचाने के लिए उसने क्या किया था? तो आंसर है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर वाज
received around 6 p.m. 6 बजे के आसपास, शाम के 6 बजे के आसपास जब आने वाले तूफान के कुछ लक्षण दिखाई दिए लेखक को। When an ominous silence took over the sea, जब एक शांति है ना, पूर्ण शांति जब छा गई थी उस समुद्र में। The sky grew darker, आकाश एकदम काला काला हो गया। And the wind dropped and almost vertically hit them, और तेज हवा अचानक से रुक जाती है और उसी समय एक विशाल एक वेव उस समुद्र में आती है और वर्टिकली उस जहाज को हिट कर देती है, उससे उसे टकरा जाती है। द नैरेटर सेलेक्ट सम कैनवास टू कवर द गैपिंग होल्स, जब वो नाव काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है उसका जहाज, तो उसके जो होल हो गए थे, छेद हो गए थे जिससे पानी अंदर आ रहा था, उसको रोकने के लिए कुछ कैनवास यानी जो कपड़ा था उससे उस होल को ढकता है लेखक। ही स्लो डाउन द शिप, उसने अपने जहाज को धीमा कर दिया उसकी स्पीड को। ड्रॉप द स्टॉर्म जिप को उसने डाल दिया पानी में। एंड लेस द मूरिंग अक्रॉस द ईस्टर्न, और अपने उस ईस्टर्न को उसने उस मूरिंग रॉप से बांध दिया। ही फर्दर इंस्ट्रक्टेड एवरीवन टू वियर लाइफ जैकेट्स, उसके बाद उसने प्रत्येक से कह दिया कि सभी अपना अपना लाइफ जैकेट पहन लें खतरनाक मौसम को भांपते हुए। दे प्रोसीडेड एवरी सेफ्टी मेजर that could be done to protect them from the havoc of nature, उन्होंने उस खतरनाक प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकता था वो सारा उपाय इन लोगों ने कर दिया था। नेक्स्ट जो स्टेप किया था उस तूफान से बचने के लिए वो ये था, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, पानी में जो उस जहाज में बह रहा था उस पानी को, बहते हुए पानी को रोकने के लिए। आफ्टर द वेव हिट, जब उस वेव ने, उस लहर ने उस जहाज को हिट किया, टकराई वो लहर, लेरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मेडमैन, लेरी और हब जो कि दो नाविक थे, क्रू मेंबर थे, इनके साथ इन्होंने साउथ अफ्रीका के वहाँ से केपटाउन से लिए थे अपने साथ में, उन्होंने मेडमैन की भांति, पागल आदमियों की भांति वो लगातार पंप करते रहे पानी को, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो खराब हो चुके थे। द नैरेटर इमीडिएटली फाउंड द हैमर एंड नेल्स एंड स्ट्रेच्ड द कैनवास अक्रॉस द होल्स टू कंट्रोल द वाटर, उसके बाद नैरेटर ने तुरंत जो है एक हैमर यानी हथौड़ा, कुछ नेल्स यानी जो कीलें होती हैं, और कुछ एक कपड़ा ले लिया कैनवास का जो कि मजबूत कपड़ा आता है, उस होल को जहां से पानी अंदर आ रहा था उसको ढकने के लिए उसने ये कोशिश करी है, ये सारा सामान लेकर के। व्हेन द पंप्स स्टॉप्ड वर्किंग, और जब जो पानी के जो पंप थे उन्होंने जब काम करना बंद कर दिया, ही ऑपरेटेड द वन अंडर द चार्ट रूम, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप विच थैंकफुली वर्कड, तो उसने दूसरा जो इनका जो चार्ट रूम में जो पंप पड़ा था उसको तुरंत कनेक्ट कर दिया, बाहर जाने वाले पाइप से जोड़ दिया, और धन्यवाद दिया उसने, सौभाग्यशाली रहा कि ये पंप जो है वो काम कर रहा था। एंड नंबर 3, तो ये जो दोनों काम किए थे अपने जहाज को बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वॉयजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी के दिन जो परिस्थितियां बिगड़ी थी उस वजह से इनकी जो मानसिक स्थिति थी, ये समुद्री यात्रा करने वाले लोगों की जो जहाज में जा रहे थे ये सब लोग, उसकी स्थिति को आपको बताना है। तो हमें सरकार बताएंगे ऑन 4 जनवरी, पहले हम बात करेंगे 4 जनवरी की। आफ्टर 36 आवर्स ऑफ पंपिंग, लगातार 36 घंटे से वो पानी को पंप कर रहे थे, तो वाटर लेवल वाज अंडर कंट्रोल, अब पानी का जो स्तर था थोड़ा सा वो अब कंट्रोल में हो गया था, उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी। दिस could not set any sail main mast since it was weak and would pull the main mast, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई यात्रा शुरू नहीं करी थी क्योंकि स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। They had a small meal of beef and crack biscuits, उन्होंने जो है 2 दिन के बाद अब हल्का सा थोड़ा सा भोजन किया था, हल्का भोजन लिया था, कुछ बिस्किट्स भी लिए थे, कुछ कॉर्न जो बीफ था वो भी लिया था। Their first meal in almost 2 days, मतलब 2 दिन के बाद। Their happiness was achieved and on 5 January 5, ये इनकी जो थोड़ी सी हल्का जो आराम मिला था, इनको थोड़ी सी खुशी थी, ये थोड़े समय के लिए थी, और 5 जनवरी को पुनः द सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, स्थिति पुनः खराब हो गई। ही फर्दर ट्राइड टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग had been motivated by what his kids said used to was sea anchor of heavy nylon rope and 222 प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो इनके पास जो भी सामान था वो सारा का सारा इन्होंने यूज कर लिया अपने जहाज को बचाने के लिए, जैसे कि 22 लीटर जो
बैरल्स, जो पैराफिन जो बैरल्स थे और जो नायलॉन के थे और जो सब कुछ उनके पास था उसको उन्होंने यूज कर लिया था। Next, question number 4. Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the three sections of the text. Give a subtitle to each section. अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स, जो इवेंट्स जो घटनाएं घटित हुई थी उनको आपको क्रमशः दिखाना है। इंडिकेट इन द थ्री सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में थ्री सेक्शन में तीन भागों में अलग अलग भागों में बताई गई है उसका यहाँ पर वर्णन करना है। तो आंसर ये है, द थ्री सेक्शन ऑफ द नरेशन आर एज फॉलोइंग, जैसा कि यहाँ पर ये है। पहला जो राउंड था, अराउंड द वर्ल्ड वॉइस ड्रीम, पहला सेक्शन ये है कि जो वर्ल्ड वॉइस थी, संसार के चारों तरफ इन्हें यात्रा करनी थी, उस यात्रा के बारे में जो स्वप्न देखा था उसकी बात करते हैं। द नरेशन ओपन्स विथ द नरेटर अनाउंसिंग हिज वॉइस अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स इन जुलाई 1976। सबसे पहले शुरुआत जो है यहाँ से होती है कि जब जो नैरेटर है, राइटर ऑफ दिस लेसन है, वो ये घोषणा करता है कि हमने जो यात्रा शुरू करी थी 1976 में, ओके 1976 में उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसमें उसकी पत्नी मैरी भी थी, लेखक स्वयं था, उसका एक लड़का जोनाथन और उसकी लड़की सुजैन। तो ये लोग चारों लोग वहां से रवाना होते हैं, ब्रिटिश वाटर्स से इन्होंने यात्रा शुरू करी थी। He also happily tells the readers about his dream to duplicate the world voice and how he and his wife have been honing their seafaring skills for the past 16 years. तो वो भी ये बताता है कि किस तरीके से खुशी खुशी उन्होंने अपनी ये जो डुप्लीकेट द वर्ल्ड वॉइस थी, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि इससे पहले जो यात्रा हो चुकी थी उसी यात्रा का ये एक प्रकार से अनुकरण कर रहे थे। और पिछले 16 सालों से इन्होंने दोनों ने, उसकी वाइफ ने, मैरी ने और लेखक ने स्वयं ने पिछले 16 सालों तक जो ब्रिटिश वाटर्स था वहां पर इन्होंने प्रैक्टिस करी थी उस समुद्र में यात्रा करने की। तो इस बारे में ये फर्स्ट जो इनका स्टेप था वो कंप्लीट होता है। जो सेकंड स्टेप इनका, द वेव हिट, जहाज का उस लहर से टकराना। द हैप्पी सेलिंग जर्नी सून चेंजेस टू अ डिजास्टर आफ्टर एन ऑलमोस्ट वर्टिकल वेव हिट्स देम एंड सैक्स द डेक। अब ये जो खुशी खुशी इनकी यात्रा का जो पहला चरण पूरा हुआ था साउथ अफ्रीका के केपटाउन तक, और उसके बाद जब ये आगे साउथ इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इनकी जो एक हिट, एक वो डिजास्टर आया, एक विपदा आई, और उस विपदा में इनके जहाज को जो है वो हिट टकरा जाती है और उसके बाद इनका जो डेक था वो टूट जाता है। Many waves subsequently hit the ship and dragged it. उसके बाद लगातार कुछ जो वेव्स थी वो आती रही और उस नाव को, उस शिप को जो है वो उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई। They were swallowed by the waves and were trying every possible way to keep the ship together and avoid it from sinking. तो इसके बाद एक बड़ी लहर उनके ऊपर से होकर के चली जाती है, वो पानी में एक तरह से चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और वो अपने आप को बचाने, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू पंप द वाटर आउट एंड यूज्ड कैनवास, इलेक्ट्रिक पंप्स, जीप्स, अदर इक्विपमेंट्स अवेलेबल ऑन द शिप टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। वो अपने जो पंप्स थे, वाटर पंप्स जो पानी को बाहर फेंकने के लिए, उसका भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पंप्स थे, हैंड पंप्स थे, मतलब हाथ से चलाने वाले, उसके बाद जो कैनवा था, है ना, उसके जो स्टॉर्म जिप्स थे, जो भी उनके पास अवेलेबल जो इक्विपमेंट्स थे, साजो सामान थे, सबका प्रयोग करते हैं शिप को बचाने के लिए। तो ये हो गया ओके। एंड नेक्स्ट जो है, जो तीसरी स्थिति है, लैंडेड ऑन द आइलैंड, एक द्वीप पर वो पहुंचते हैं, उसका वर्णन। इवेंचुअली आफ्टर डेज ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग एवरीवन लॉस्ट होप एंड वर वेटिंग फॉर देयर डेथ। अब अंततः उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते करते सब लोगों ने जो है वो आशा छोड़ दी थी, उन्होंने, वो निराश हो चुके थे और वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि शायद हम मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। इट वॉज द होप एंड मोटिवेशन दैट द किड्स हैड इन देयर आईज दैट एनकरेज द ऑथर टू टेक अ 185-degree steer course which landed them on Ill Amsterdam and they all were saved. और अंततः
वो 185 डिग्री अपने जहाज को घुमाते हैं और वहां जाकर के सुरक्षित रूप से ये उस टापू पर, जिसका नाम था इल एम्स्टर्डम, वो उस इल एम्स्टर्डम नामक टापू पर उतर जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये इसके 3 चरण कंप्लीट हुए। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिफरेंस नोटिस of adults and the children when faced with danger। अब यहाँ पर ये है कि जब तूफान से उनका सामना हुआ तो जो एडल्ट्स थे, जो बड़े लोग थे उनका, और जो चिल्ड्रन, उनके दोनों के रिएक्शन क्या थे, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी थी। आंसर, एज ह्यूमन बीइंग ग्रोस, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, ही लूजेस एंड द मिस्टिकल स्पार्क्स ही एज अ किड हैड, और मिस्टिकल स्पार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे खो देते हैं ताकि बच्चे पास होता है। मोर प्रैक्टिकल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट जस्ट द प्रैक्टिकल अराउंड देम, वो फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जो बचपन उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है, और अपने आसपास जो कुछ भी देखता है वो सब कुछ उसके व्यावहारिक रूप से उसे जो है अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करता है। The kids on the other hand try to find information happy they have, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं वो हर चीज में एक प्रकार से खुशी ढूंढते हैं और हर चीज में एक प्रकार से जादू ढूंढते हैं कि शायद कोई जादू की झपकी लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। The kids and the adults behaved in always encountered the dire situation। जब कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं या फिर उनसे कठिन परिस्थितियों से उनका सामना होता है, तो बच्चों का और वयस्क लोगों का बिल्कुल नजरिया जो है वो भिन्न होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। The adults lost how they could must near, जहां एक तरफ जो एडल्ट्स थे, जो वयस्क लोग थे, उन्होंने सारी आशा खो दी थी और उन्होंने अब ये सोच लिया था कि उनका अंत जो है वो नजदीक है। द हैंड वर ऑप्टिमिस्टिक, इसके बावजूद दूसरी तरफ बच्चे अभी भी आशावादी थे, अभी भी उन्हें लग रहा था कि कोई जादू होगा। शो मेड इट हार्ड ब्लीडिंग, शू यानी सुजैन, जो कि जिसको चोट लग गई थी, जिसका सर सूज गया था, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बावजूद उसने एक कार्ड तैयार किया। सी मेड कैरेक्टर्स ऑफ मैरी एंड नरेटर, उसने मैरी और नरेटर यानी अपने माता पिता का कैरेक्टर्स उस कार्ड पर बनाया था। लिटिल बॉय ऑफ 6, यहाँ तक कि जो जोनाथन था 6 साल का लड़का, told his dad that he was not to die if they all, उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी मैं क्योंकि चूंकि हम सभी एक साथ हैं इसलिए मैं मरने से नहीं डरता। मतलब एक प्रकार से साहस कितना देखिए बच्चे का। द ऑप्टिमिज्म ऑफ द किड्स इवन नॉट गिव अप, ये जो बच्चों की जो आशावादी जो सोच थी, इसने बड़ों को ये सिखा दिया कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हताश नहीं होना है। He asked Larry to encourage of 85 degree which finded on the island, और उसने लैरी से कहा कि लैरी अपने जहाज को 185 डिग्री घुमाइए। अंततः वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, इल एम्स्टर्डम नामक टापू पर पहुंच जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक to eyes with death motivated everyone and eventually saved everyone, और अंततः इस आशावादिता की वजह से सब लोग सुरक्षित रूप से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपको कल मिल जाएगा। तो कल वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड ज्वाइनिंग विद अस। ओके, थैंक यू, बाय।